हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है कि जैसे कक्षा 10 विज्ञान में पूछा जाता है कि किरण आरेख बनाओ, तो किरण आरेख सही ढंग से बनाते कैसे हैं, आज ये हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन कहे तो उसमें उसके अकॉर्डिंग जो है कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक मुख्य अक्ष ड्रा कर लेना है। यहाँ से ऐसे बना लीजिए, ये हो गया मुख्य अक्ष। अब आप जो है मान लीजिए अवतल दर्पण से बनाना है, तो क्या करेंगे, किसी भी बिंदु से लेकर के, जैसे पाई वहाँ पे खींची हुई रहती है, तो ये ऊपर नीचे ऐसे लाइन, तो आप कोई भी प्रकार में दूरी भर के ऐसे 3 लाइन मान लीजिए ऊपर चले गए, तो 3 लाइन ऐसे नीचे भी चले आइए यहाँ तक, तो एकदम स्पष्ट रूप में ये बनेगा। अब करना क्या है कि ये पीछे ऐसे शेडिंग कर देनी है, इसके जो कलई कहा जाता है कि पेंट कर देना है। ये कौन से दर्पण के लिए है, ये अवतल दर्पण के लिए बनाया जा रहा है। अच्छा, मान लीजिए अब इस जैसे आपने यहाँ से ये लिया हुआ है ये, तो जहाँ से ये बनाया गया है, अगर जैसे मान लो चारों तरफ को इधर से बना देते इस चीज को ऐसे, तो यहाँ पर ये केंद्र बनेगा। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये वक्रता केंद्र है, और इसे किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी होती है। तो अब मान लीजिए, देखिए यहाँ पर जैसे अब इसको मेजर कर लीजिए, स्केल हमारे पास ये 10 4 14 4 है, तो इसका मतलब ये 2 पॉइंट पर कहीं ना कहीं आएगा, तो ये दूसरे पॉइंट पर एफ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है मान लीजिए फोकस दूरी उसमें दी गई है या नहीं भी दी गई है, फोकस दूरी निकालना है, तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे फोकस है आपके पास, तो आपकी फोकस दूरी ये निकाल लिया। मान लीजिए क्वेश्चन में कितना आया हुआ है, 10 आ गया, तो अब 10 सेंटीमीटर ये हम नहीं बना पाएंगे कॉपी में, तो बस ऐसे बनाना है और यहाँ पे लिख देना है कि ये एफ बराबर 10 सेंटीमीटर है, वो मान लिया जाता है। आप फिगर स्पष्ट बनाएं बस। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए फोकस 10 सेंटीमीटर है और वस्तु को हमें कहाँ रखना है, वस्तु को हमें रखना है चलिए 10 20 30 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो 30 सेंटीमीटर पर रखना है। तो अगर आपने इतने को 10 माना है तो इतना क्या होगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा, ये इसी दूरी पर आ जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग, जैसे 2 सेंटीमीटर को ही तो मान के चले हैं आप। ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ, यहाँ से ले करके यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, ध्रुव तक की जो दूरी होती है, ध्रुव के सिधाने तक, यही क्या होता है, जहाँ पे आप वस्तु रखते हैं, यू बराबर है कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब यहाँ पर आप छोटी सी वस्तु रख दें, ऐसे लंबवत रखी जाती है, तो यहाँ से लेकर के ये वो वस्तु हो जाएगी। तो ये हो गया मान लेते हैं ए, और ये हो जाएगा बी। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, सीधा सीधा ये ऐसे बना लेंगे इसको, उसी लाइन के बराबर ही लेना है आपको, जिससे लाइन सीधी सीधी आए, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर ही लिया जाता है। अब यहाँ पर जो ये किरण आएगी, ये यहाँ पे पहले टकराएगी, और टकराने के बाद ये कहाँ से होकर के जाएगी, ये फोकस से होकर के जाती है, ऐसा आप जानते हैं। ये देखिए ऐसे फोकस से होकर के ये निकल आएगी। यहाँ से जब ये निकल आएगी, अच्छा दूसरी किरण क्या करते हैं कि उसको वक्रता केंद्र से लेकर के जाते हैं, यहाँ से एक केंद्र के सिधाने से लेकर के जाएंगे, तो ये ऐसे केंद्र के सिधाने से लेकर के जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये कटान बिंदु मिला हमको, यहाँ से मुख्य अक्ष को मिला दीजिए ये, तो देखिए ये ऊपर वाला सिरा नीचे की ओर आ गया, तो ये पॉइंट बी था, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये बी डैश हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा। ठीक, अब जो यहाँ प्रतिबिंब बना है, यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी, ध्रुव तक की दूरी, जहाँ प्रतिबिंब बनता है वही वी हो जाएगा, और ये वी बराबर, अभी मेजर कर लेते हैं कि आया कितना है। तो ये आया है 1 2 3, तो आपने इतने को क्या माना था, इतने को 10 माना था, और उसका आधा आ रहा है ये, तो 10, और ये कितना हो जाएगा, 10 5 15, तो ये जा करके 15 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अब बने कुछ भी वो नहीं मतलब है आपको,
आप जितना मानते हैं क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग चलना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, उसमें फोकस पता है, जहाँ पे वस्तु रखते हैं वो पता है, तो एक बराबर बराबर दूरी आपको कंसीडर कर लेनी है। यहाँ से ये जाएगा और एक केंद्र से होकर के जाएगा, तो ये जब जहाँ दोनों टकराएंगे वहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा, और उस जो क्वेश्चन भी आपको दिया गया है उस क्वेश्चन में जितना प्रतिबिंब रहेगा यहाँ दूरी मेजर करके लिख देनी है। ऐसे ही किरण आरेख बनाया जाता है। चलिए हम एक उत्तल का भी आपको बना करके दिखाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर एक उत्तल का। अब जैसे उत्तल बनाना है तो सबसे पहले तो आप मुख्य अक्ष खींच लेंगे। अब मुख्य अक्ष खींचना है तो यहाँ से, चलिए यहाँ ले लेते हैं और एक मुख्य अक्ष ऐसे बना लीजिए। उत्तल बनाना है तो आप इधर से खींचिए, ये ऐसे 3 सेंटीमीटर, 3 मतलब दूरी नीचे जो 3 खाने बने हुए हैं और 3 ऊपर चले जाइए। अब ये हो जाएगा उत्तल। आप इसके पीछे जो है शेडिंग कर दीजिए, ये पेंट कर देंगे पीछे, और ये पेंट जो किया जाएगा इसी का नाम कलई होता है या पॉलिश कहते हैं। और ये जो पॉइंट मिलेगा हमको ये पोल मिल जाएगा अर्थात ध्रुव। अब मान लीजिए वस्तु को, अच्छा इसकी फोकस दूरी कितनी है, इसकी फोकस दूरी भी पहले पता होना चाहिए। तो आपने जहां पे प्रकार की नोक रखी थी, ये नोक क्या बताती है, ये सेंटर को बताती है। अच्छा, इस नोक और ध्रुव के बीचों बीच का जो पॉइंट आएगा वही ध्रुव होता है। तो चलिए एक बार मेजर कर लेते हैं। आप इस तरह बनाइएगा जिससे बराबर बराबर आए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने इसको 4 सेंटीमीटर का लिया है, तो 2 सेंटीमीटर पे इसके फोकस आ जाएगा। उसी तरह का बनाना ही है जिससे अच्छे से बन जाए। अच्छा, ये हमने नापा नहीं था तो चलो देख लेते हैं कि वैसे 4 सेंटीमीटर है। तो इसके बीचों बीच में यहाँ पर ये दो जो पॉइंट है, यहाँ पर ये एफ आ जाएगा। ये हो गया इसका फोकस। अच्छा, वस्तु को रखे कहाँ है आप। अब जैसे फोकस आप इतने को माने हैं तो उसी के अकॉर्डिंग दूरी दी हुई रहती है। मान लीजिए ये फोकस जो भी क्वेश्चन है आपका, उसमें फोकस दूरी 15 दी गई है और वस्तु को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है। तो ये कितना है, देखिए ये इस स्केल के हिसाब से दो दूरी के बराबर है। तो दो दूरी मान लेते हैं, ये फोकस 10 है और आपको 30 पे रखना है, या चलिए 20 पे रखते हैं। तो दो दूरी को 10 माना था आपने, यानी 26 से ये 24 जो लेंगे ये हो जाएगा 10, और 10 से यहाँ 22 तक आएंगे तो ये हो जाएगा 20, अर्थात वस्तु को यहाँ रखना है आपको। ठीक है, इसी हिसाब से मानते हुए आगे की ओर चलेंगे और यहीं पे वस्तु रख देंगे। आपने वस्तु रख दिया और इस वस्तु का प्रतिबिंब सबसे पहले ये आएगा, ये दर्पण के सिरे से टकराएगा, और टकराने के बाद पीछे तो पेंट किया गया है तो पीछे तो जाएगा नहीं, ये क्या होगा, लौट जाता है। और किस सिधाने से लौटता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से केंद्र के फोकस के सिधाने से डॉटेड करते हुए चले आएंगे, डॉटेड, और उसके बाद ये टकरा करके इस दिशा में वापस लौट जाएगा ऐसे। अब ये ऐसे लौट गया, ये इधर से किरण जाएगी, नाम देते हैं ये ए है ये बी है। आपने वस्तु यहाँ रखी है तो इसको नाम दे दीजिए, यहाँ से ले करके ये जो ध्रुव तक की दूरी है, यहाँ तक की दूरी क्या होती है, यूं जहाँ पे आपने वस्तु रखा। अब आपने मान लीजिए कि इसको 20 सेंटीमीटर का माना हुआ है तो 20 सेंटीमीटर पे आपने वस्तु रख दिया। अच्छा, दूसरा प्रकाश कहाँ से जाएगा, ये देखो, एक सेंटर से लेके जाते हैं, सेंटर के सिधाने से। तो सेंटर के सिधाने से जब जाएगा तो यहाँ टकराने के बाद अब ये इधर डॉटेड दिखाया जाएगा, क्योंकि ये आगे तो जा नहीं पाएगा प्रकाश। तो ये यहाँ तक आएगा, ऐसे आएगा और टकराने के बाद फिर इधर ही लौट जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है, गुण है इसका। तो अब ये यहाँ पर आकर के जहाँ दोनों कट कर रहे हैं उसको मुख्य अक्ष से मिला देंगे। तो देखिए इतनी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, अर्थात इसको ए डैश कह देंगे, बी डैश। देखिए पेंट करने के इधर बन रहा है तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये आभासी बनेगा, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी। और जब भी बनता है आभासी तो इसके साथ सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ ध्रुव से लेकर के जहां प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, वही प्रतिबिंब की दूरी v बराबर। अच्छा, ये आया कितना, इसको मेजर कर लिया जाएगा। और वैसे भी जब क्वेश्चन आप लगाएंगे तो उसमें दिया रहेगा। अब जैसे ये 16 मान के चलिए 5, मतलब 7-8 के करीब आ रहा है, क्योंकि आपने 10 तो ये लिया है, 10 से छोटा ही बन रहा है। तो जो भी बन रहा हो अप्रॉक्सीमेट 8 वाट के लगभग बनेगा, ये 8 का बन जाएगा, 8 सेंटीमीटर का लगभग। एग्जैक्ट आप लोग निकालना जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना।
अब यहाँ से लेकर के ध्रुव से ये फोकस कहाँ, ये है फोकस, ये इस सिधाने से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये फोकस दूरी हो जाएगी। मान लेते हैं अगर आपने 10 सेंटीमीटर माना हुआ है तो, ठीक है। तो उत्तल में इस प्रकार प्रतिबिंब बनाएंगे और अवतल में जो पीछे आपको समझाया गया। ध्यान देना, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ये प्रतिबिंब सदैव साथ बनेगा। ये बनेगा दर्पण के सामने ही बनता है ऐसा। तो वास्तविक होगा तो उल्टा जरूर होगा, और आभासी होगा सीधा होगा। अच्छा मान लेते हैं भूलते हैं, तो इसको ऐसे याद रख लो, वाउ, वाउ आसी, ऐसे याद करने की एक ट्रिक है छोटी सी, कि वास्तविक तो उल्टा, आभासी तो सीधा। देखिए आभासी में पीछे सी शब्द छुपा हुआ है, सी तो सीधा, ये ध्यान रखना है। और दूसरा वास्तविक बनेगा तो वो तो उल्टा बनेगा ही बनेगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। और अगर हमारे द्वारा समझाई गई चीजें आपको समझ में आती हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें, जिससे हमको ये मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को समझ में आती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।